करती रूहे सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? थैंक यू। तो कल हम सब ने अच्छे से मीटिंग की, बाबा के महावाक्य भी सुने और कल की मुरली का जो सार था, विशेष हमने अव्यक्त मुरली सुनी, उसमें बाबा ने 2-3 बातें बहुत अच्छे से हम बच्चों को क्लियर की है। पहली बात बाबा ने कही अमृत वेला और अंतर्मुक्ता अव्यक्त स्थिति का आधार, याद है? अमृत वेला और अंतर्मुखता की स्थिति अव्यक्त मिलन का आधार। और फिर कल बाबा ने कहा मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये बाबा ने मना किया। अब बाबा ने कहा मैं निमित्त हूँ, और दादी जानकी की भाषा में कहे तो करावनहार करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान सुनते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो ये सारी बातों को हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल भी इसका अनुभव निरंतर करते रहे तो फिर ये आपको प्रैक्टिस इजी हो जाएगी। आज हम बाबा की 6 फरवरी 69 की मुरली सुनते हैं। अब तक हमने सुनी 2 फरवरी 69, 2 दिन चली वो मुरली। आज हम सुनेंगे 6 फरवरी 69 की मुरली। और विशेष बाबा ने कहा है मुरली के अंदर, महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। क्या कहा बाबा ने? महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। हर एक को कहते हैं भाई खुशामद खुदा को भी प्यारी लगती है, लेकिन बाबा ने इसके लिए क्या कहा? खुशामद सुनने की आदत ही नहीं बनो। जिसको एप्रिसिएशन लेने की आदत पड़ जाती है ना, उसको फिर जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाबा ने विशेष इस बात पर भी हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि महिमा सुनने के छोड़कर महान बनने की ओर बढ़े। अब देखो बाबा के महावाक्य क्या है? सभी याद की यात्रा में बैठे हो, पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया, मनमना भव मध्य फल और भी उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे, आपकी आंखों में उसी बाप को देखे, आपकी वाणी से
उन्हीं की नॉलेज को सुने। नहीं, कई बार जब बच्चा एक्यूरेट अपने पेरेंट्स पे जाता है तो लगता है इसका जेरोक्स है, कहते हैं ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। हाँ, इतना भी नहीं छोड़ा है, हमको एग्जैक्टली वही दिखता है। हाँ, तो बाबा भी क्या कहते हैं कि तुम बच्चों को भी फिर क्या लगता है, एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही चीज की फीलिंग हो। फिर बाबा ने कहा हर चलन में हर चरित्र को देखें, सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे, बनते जाए, सुनते सुनते बनते जाए। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोलचाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे, उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? अगर बिल्कुल बाप जैसा बनना है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? एकदम बिल्कुल बाबा जैसा बनना है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? मधुरवाणी। हाँ, देखो चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। मेरी याद की यात्रा करनी है। याद की यात्रा, करेक्ट। मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाई, याद की यात्रा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। वैसे भी जिसकी याद होती है ना वैसे बनते जाते हैं। जो अपने क्लास में यंगस्टर्स हैं जिसको टीवी सीरियल देखने का शौक है ज्यादा से ज्यादा, हाँ, जो लेटेस्ट फैशन से अपडेट रहते हैं, अगर वो खुद को चेक करेंगे ना तो जिसको देखते हैं ना धीरे धीरे उसके जैसे बनते हैं। दीपिका को देखा तो उसी की हेयर स्टाइल, उसी की ड्रेस स्टाइल, उसी का वे ऑफ टॉकिंग, जिसको देखते हैं। अगर कोई सीरियल की कोई स्पेशल आइकॉन को देख लिया तो वही बनेंगे। तो जैसा देखते हैं, जैसी स्मृति रहती है वैसे हम बनते जाते हैं। तो सेम वे जितना जितना हम एक्यूरेटली बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की बातों को याद रखेंगे, तो वो बातें हमें दिखती जाएगी, फीलिंग में आती जाएगी। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समझ साथ है इसीलिए कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट तो आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? तो बच्चों ने कहा दे अभिमान। बाबा ने कहा रुकावट तो आएगी 100%। कौन सा सामना करना है? बहुत सारी लोग बातें करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आएगी, तो इन सब बातों का सामना करना है। और इन सबके बीच बाबा ने कहा आपको अपनी स्थिति को चेक करना है, जिसको बाबा ने कहा दे अभिमान। दे अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। अच्छा, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे मानसी बहन के साथ ही रखो या मुझे शिवांगी बहन के साथ ही रखो, मेरे को ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो साथ होते ना तो अच्छा लगता है। तो जो ये अच्छा है ना इसको कामना कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है। अच्छा, कौन सी कामना? बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। बस सारा मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें थोड़ी कुछ भी पूछा जाता है, जिसको जो ठीक लगता है करते हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, बाबा ने कहा यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप बनती है। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है लेकिन सामना करना है। किसका सामना करेंगे? किसका सामना करेंगे? बातों का या इंसान का? जो परिस्थितियां आती है ना, बातों का या इंसान का? फर्स्ट या सेकंड?
कशिश बहन बोलती है सेकंड, माला बहन बोलती है फर्स्ट। परिस्थितियों का। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, पूजा क्या बोलती है जयराम भाई? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। परिस्थिति का सामना करना है। बाबा ने क्या कहा? अरे इंसान का सामना नहीं करना है, फेंके जाओगे। मुझे अभी भी एक वरिष्ठ बहन की बात याद है, यज्ञ के अंदर अगर निर्विघ्न चलना है तो सामना नहीं करो, परिस्थिति का सामना करो, इंसानों का सामना नहीं करो। जिस दिन इंसानों का सामना किया आपका पता कट जाएगा। ऑफिस, कॉर्पोरेट्स, जॉइंट फैमिली, सोसाइटी नहीं, जिसको जो करना है करने दीजिए। उसकी वजह से जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है उसको स्ट्रांगली फेस कीजिए और फिर उस आत्मा को परिवर्तित कीजिए। 100% वो आत्मा परिवर्तित होगी। अगर कोई काम ना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आता है ना, और वंडर ये कामना करते वक्त वी डोंट फील दैट इट इज रॉन्ग। हमें नहीं लगता है कि हम ये गलत है, हमें लगता है नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ठीक ही तो है। और फिर सुर पुराने वाले भी हमारे जैसे मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ सही बात है, उसका भी तो नाम लेना चाहिए ना। सारा दिन मेहनत तो वही करती है ना। पर देखो आजकल का जमाना ही ऐसा है। हाँ, मेरे पास आज एक बहुत सुंदर वीडियो आया था, मैंने ये पता नहीं किसी के स्टेटस में देखा। दो चेयर है और एक चेयर पे एक लड़की बैठी है, दूसरी चेयर खाली है, फिर तीसरी चेयर पे एक लड़की बैठी है। तो जैसे ही वो बैठने जाती है तो इस साइड वाली जो होती है वो खिसक लेती है। तो जैसे ही वो खिसकती है तो इस साइड वाली क्या करती है, ऐसे करके अगेन रख देती है ताकि वो गिरे नहीं। फिर जैसे ही वो बैठने जाती है तो इस साइड वाली खिसकती है, इस साइड वाली फिर उसको सपोर्ट करती है। तीसरी बार जैसे वो बैठने जाती है और वो सक्सेस हो जाती है और वो नीचे गिरती है तो जिसने कुर्सी खसेड़ी वही उसको थाम लेती है और नाम इसका दे देती है जो एक्चुअली उसको सपोर्ट कर रही थी, और फिर वो उस पर भड़क जाती है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। अगर युक्ति युक्त नहीं चलोगे तो मार खाओगे 100%। युक्ति से चलना ही पड़ेगा, टैक्टफुली, स्मार्टली। हाँ, हमें पॉलिटिक्स नहीं यूज करना है, हिपोक्रेट नहीं बनना है, लेकिन टैक्टफुली हर एक के स्वभाव संस्कार को जानकर चलना है। तो अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। कौन सा शब्द? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान तो महान बनेंगे। क्या कहते बाबा? अगर मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे और महिमा सुनेंगे तो महान नहीं बनेंगे। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का ना। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखो। तीन बातें छोड़ो, तीन बातें धारण करो। जब यह तीन बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता मिलेगी। बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है जो विघ्न में डालती है सर्विस में? हाँ, कौन सी तीन बातें छोड़ोगे जो सेवा में या आपकी उन्नति में विघ्न डालती है? एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना, एक्सक्यूज। मेरे पास ना ये हो गया था, फिर ये आ गए थे, फिर ये हो गया था, एक्सक्यूज। बहाना देते ना हम लोग, कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा,
कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। कोई कहे आप इतनी सेवा करो, आप ये करो, शोभा देता है। हम समझ के सेवा करें, सेवा में ऑफर करनी चाहिए, ये है सेवा। ये नहीं कि कोई हमको खींच के लेवे हमारा। आपको सुदामा बनना है या कृष्ण बनना है? कृष्ण बनना है ना, सुदामा थोड़ी बनना है जिसको खींच के लिया जाए। खींच के थोड़ी लिया जाता है। तो सेवा में बहाना नहीं देना है। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं है। पहला, कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, सर्विस के लिए कहलाना नहीं। तीसरा, मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना, मुरझाना, ये 3 बातें छोड़ो। लिख दो, बहाना, कहलाना, मुरझाना। हम बार बार कहे वो शाम की क्लास में जुड़ो, शाम की क्लास में जुड़ो। अरे किसकी तपस्या, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? स्वयं के लिए, किसी और के लिए? और नीरू दीदी और जानकी दीदी के लिए हम तपस्या कर रहे हैं? नहीं। अगर आप प्राप्ति करोगे, आपको अनुभव होगा। सत्युग की बात छोड़ो, वर्तमान में ही हम स्टेबल और हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो बाबा ने कहा 3 बातें छोड़नी है। फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या, सेवा। यह 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए 3 बातें छोड़नी है, 3 बातें धारण करनी है। अगर इन 3 बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर में ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी है, याद करिए दिलवाड़ा मंदिर, वहां बहुत सारी मूर्तियां तपस्वी के रूप में दिखाई है। तो उनकी स्पेशलिटी क्या है? उनकी स्पेशलिटी क्या है? तो बाबा कहते वो तपस्वी के साथ त्रिनेत्री भी है। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तपस्वी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? तीसरा नेत्र कौन सा दिया बाबा ने? किसको पता है? किसको पता है तीसरा नेत्र कौन सा दिया? हाँ रमीला बेन बोलो, अनम्यूट करके बोलना। ज्ञान का राइट, ज्ञान का। तीसरा नेत्र बाबा ने कौन सा दिया है? ज्ञान का। सबका आंसर राइट आ रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी, त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। हाँ, ये बाबा ने क्लियर कहा है। अगर ज्ञान नहीं तो तपस्या नहीं। इसीलिए तपस्या के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसीलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है? वो शक्तियां अर्थात दादियों की बाबा बात कर रहे हैं। उस समय में जो भी दादियां दीदियां तैयार थी उनकी बाबा बात कर रहे हैं। क्यों आपको कोई पहचानते नहीं है? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में प्रत्यक्षता होगी। खुद ही खुद की विशेषताएं नहीं मालूम है तो सृष्टि की कैसे मालूम होगी? हाँ, फिर बाबा ने कहा अभी जो शिवरात्रि का पर्व आ रहा है ना, उसको धूमधाम से मनाना है।
बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। विदेश में दादी जानकी के साथ ये बहुत हुआ है। विदेश की पहली कुमारी है सिस्टर डेनिश। बहुत अच्छा अनुभव है उनका ज्ञान मार्ग के अंदर। लॉकडाउन के अंदर अपने ग्रुप में ये क्लास था, सबको लिंक भी भेजी थी, आपने उनका अनुभव सुना होगा। उनको रोज एक फरिश्ता खुले बाल वाला दिखता था सपने में। जयंती बहन ने उनको कोर्स कराया, उनको डायरेक्ट बाबा ने पकड़ा है। पहले ही झटकू है वो, बहुत सारा छोड़ दिया, नॉनवेज ये वो। आप सबको फॉरेन कल्चर का तो आइडिया है ही। वो पहली डबल फॉरेनर कुमारी है, मतलब जिसका बॉर्न एंड ब्रॉटन ही अमेरिकन टाइप का है। वो फिर जब लास्ट डे जयंती बहन ने कहा कल हम आपको हमारे सीनियर से मिलाएंगे, और जैसे ही वो दादी जानकी जी को देखते हैं, ये वही फरिश्ता है, और ज्ञान मार्ग में पक्का निश्चय बैठ गया। बाबा ने दादी का साक्षात्कार करवाया, और जब दादी को इस बात का पता चला, दादी का अपना बहुत सुंदर अभ्यास। एक बार एक दादी के बालों में एक बहन तेल डाल रही थी, और फिर कोई आके कुछ सुना रही थी, वो सुना रही थी, और दादी बिल्कुल लॉस्ट हो गई। और फिर कुछ दिन बाद एक माता आके अपना अनुभव सुनाती है, दादी मेरी बहुत दिल थी आप हॉस्पिटल में, और आप आ गए और आपने बहुत अच्छे से मुझे नहलाया। दादी तो यहीं बैठे थे, लेकिन वो आवाज सुनाई दे रही थी, और दादी प्रैक्टिकली अव्यक्त स्वरूप में उस आत्मा से मिल के आई। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि अगर आप किसी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो अमृत वेला पहले बाबा से रूरिहान करो, बाबा से बातें करो, बाबा को सौंप दो। वो आत्मा को हमें देखना भी नहीं है, बाबा ही उस आत्मा का कल्याण करेगा। लेकिन आप अपने योग के पश्चात जो ज्ञान उस आत्मा को सुनाना चाहते हो, उसको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके उससे बातें करो। ये नहीं कि बाबा आप योग की किरणें दो, मैं उसको देख रही हूँ, नहीं, उससे बातें करो। जैसे कोई नादान है, बेसमझ है, और आप अपनी बात कहना उसको चाहते हो कि शराब पीना ठीक नहीं है, रोज रोज चिल्लाना ठीक नहीं है, फिर आप बोल रहे हो आप कौन है, इस तरह उस आत्मा को रोज 5-7 मिनट कोर्स कराओ अमृत वेले के पश्चात आत्मिक भाव के द्वारा। ये नहीं मेरा पति है ज्ञान में आ जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा, ये भी एक निजी स्वार्थ है। शुभ भावना अलग चीज है, वो आएगा तो मुझे सहयोगी बनेगा, मुझे छोड़ेगा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। उस आत्मा का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, लेकिन मैं बाबा की सर्विस से बुल बच्ची बहुत शुद्ध भाव से उस आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ। ऐसे रोज 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 आप ज्ञान सुनाओ, पर सच्चे दिल और विधि सही होनी चाहिए, एकाग्र बुद्धि, और फिर देखिए आप क्या रिजल्ट मिलता है। परिणाम मिलेगा, 101% परिणाम मिलेगा। जो बाबा ने कहा ना, बहानेबाजी नहीं चाहिए, कहलाओ मत, कहा ना, बहाना कहलाना और छुटकारा पा लेना, ये सब बाबा ने कहा नहीं चाहिए। और उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है। तो बच्चे बाप का परिचय देंगे, फिर बाप अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो, उन्हों को बार बार सुनाओ, यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। क्या कहते हैं? उनको बार बार सुनाओ, अब बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन कुछ थोड़ा समय रहा है, उसको भी गवा न दो। इस तरह उन आत्माओं को जगाओ। तो आज के योग में
पहले हम बाबा से शक्ति लेंगे, बहुत अच्छी अनुभव करेंगे और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, सभी आत्माओं के सामने परमात्मा की ललकार करेंगे। ठीक है, रेडी है सभी? और आज की जो मुरली बाकी है वो कल सुनेंगे। ओम शांति।